स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 12th अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये चैप्टर बहुत जरूरी है आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको अच्छे समझने के लिए। तो ये आगे के चैप्टर्स यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, उन सब का बेस है। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले सारे चैप्टर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 अकाउंट्स का वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है विद नोट्स, क्वेश्चन के साथ सब क्लियर किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप प्लेलिस्ट के अंदर देखो अकाउंटेंसी 30 डेज प्लस बिजनेस स्टडीज का और इकोनॉमिक्स का, तीनों का प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हो। लाइन बाय लाइन मेरे साथ चलोगे 30 सितंबर तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आप उसको देखो, और पूरा देखने के बाद अगर आपको 100% समझ में आए तो प्लीज लाइक करके क्लास 12 की जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त जितने भी हैं, क्लासमेट हैं, जूनियर सीनियर जो भी हैं, आप उन सबको वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स अकाउंट्स, इको और बीएसटी का कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें होता क्या है, मान लेते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 3:2:1। तो 3+2 5+1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। अब इन तीनों में से ना ही कोई पार्टनर जा रहा है छोड़ के, ना किसी की डेथ हो रही है, ना ये किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। बस ये क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। कहते हैं कि यार हमारी रेशियो जो है वो पहले क्या थी 3:2:1, अब हम इसको कर लेंगे 1:1:3, यानी कि 1/3 1/3 1/3। नीचे 3 कैसा आया, 1 + 1 + 1 ऐड करके। यहां 6 कैसा आया, 3 + 2 + 1। ओके, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3/6 पहले ए को मिलता था, अब 1/3 मिलेगा। बी को पहले 2/6 मिलता था, अब 1/3 मिलेगा। सी को पहले 1/6 मिलता था, अब 1/3 मिलेगा। यानी इन तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे। इसी चीज को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ना ही कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है और ना ही कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है। बस एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं, इन तीनों ने डिसाइड किया कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे। इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है यहां तक? देखो, अब एक वर्ड मैं आपको लिखवाता हूं यहां पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, या आप लिख लो पार्टनरशिप फर्म। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन कह लो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कह लो, एक ही बात है। पुनर्निर्माण कब होगा, कब होगा? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो है इसके अंदर, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तब पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण होगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या आप यहां एस लगा दो, पार्टनर कह लो, या एक से ज्यादा लोग एडमिट होंगे तो पार्टनर्स। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई रिटायर हो जाए या किसी की डेथ हो जाए। ठीक है। थर्ड, अमालगमेशन। प्लस अमालगमेशन मतलब जब दो फर्म आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स। ठीक है, लाइक टाटा स्काई से जुड़ गया, ठीक है, मारुति सुजुकी से जुड़ गया, तो इस तरह से अमालगमेशन हो जाता है, दो फर्म को जोड़ देते हैं। ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पे जाता है, तो आप उसको छोड़ दो अभी। ये सब, या फिर आप चाहो तो रिटायरमेंट और एडमिशन को अलग अलग पॉइंट लिख सकते हो पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए। या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट लिखते चले जाना साथ साथ, जैसा आप ट्यूशन स्कूल में पढ़ते हो ना, सब सेम टू सेम वैसे चलेगा। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो रेशियो है वो चेंज हो जाना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाना। और इसमें ये 4 केसेस हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ। अमालगमेशन आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे तब पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं, तो आप ये सारे के सारे लिख सकते हो। एक लाइन और लिखो यहाँ पे,
reconstitution of a firm always leads to, रिकॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, लीड्स टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी देखो ये चेंज हो गया, एडमिशन में नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स का रेशियो चेंज होगा, रिटायरमेंट में भी रेशियो चेंज होगा, डेथ में भी रेशियो चेंज होगा, समझ रहे हो बात को। तो रेशियो पार्टनर्स का जो चेंज होगा, पहले वो प्रॉफिट को बांटते थे 3:1 में, अब बांटेंगे 1:1:3 में। अच्छा 1:1:1 में। अब सुनो अच्छे से, अगर इनकी रेशियो चेंज होगी तो किसी को कुछ ना कुछ फायदा तो होगा और किसी को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर ये रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो क्या पता कुछ पार्टनर को फायदा हो जाए, क्या पता कुछ पार्टनर को नुकसान हो जाए, और क्या पता एक कोई ऐसा पार्टनर भी हो जिसको पहले भी उतना मिल रहा था और अभी भी उतना मिले, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। समझ रहे हो बात को। जैसे ए का पहले कितना था 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2, अब कितना मिल रहा है 1/3। तो बताओ 1/2 बड़ा होता है 1/3 बड़ा होता है, 1/2 बड़ा होता है। तो पहले इसको ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, तो ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। बी का पहले 2/6 था यानी 1/3, अभी 1/3, तो ना ही बी गेन कर रहा है ना इधर गेन नॉर सेक्रीफाइस। सी का था 1/6 कम होता है 1/3 ज्यादा होता है, तो सी का क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो पार्टनर्स अपनी जब रेशियो को चेंज करेंगे तो कुछ पार्टनर गेन करेंगे और कुछ पार्टनर क्या करेंगे सेक्रीफाइस। और इस पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है, कुछ गेन करेंगे कुछ सेक्रीफाइस। अब जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। कैसे चलेगा सारा काम आगे चलते हैं, लेकिन देखो इस चैप्टर में क्या है, कंटेंट देखते हैं हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कंटेंट नोट कर लेते हैं। चैप्टर एग्जामिनेशन में 6 नंबर तक का आ सकता है, ध्यान रखना। तो 6 मार्क्स तक का वेटेज है, अच्छा चैप्टर है, आपको पूरा पढ़ना। हमारे पास पूरा टाइम है, हम 100% की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। गेन और सेक्रीफाइस, कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है हम वो देखेंगे, ठीक है। कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है और किस पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, पहले वो देखेंगे हम लोग। सेकेंड में देखेंगे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है, रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है वो देखेंगे। फिर हम सीखेंगे इसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, पूरा बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, 0 लेवल से कराऊंगा, डोंट वरी, बस आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहो, पंक्चुअलिटी से, डेली बेसिस पे लाइन बाय लाइन वीडियो बनाऊंगा, आप उसको डेली देखना है, मैं डेली बनाऊंगा आप डेली देखना। रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया हुआ है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में और 1 में दोनों जगह करा रखा है। वैसे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉन्सेप्ट है वो पार्टनरशिप में होता है, समझ रहे हो बात को, तो आपको फंडामेंटल्स के अंदर मिल जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये सीखेंगे। और फिर अपना जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यकीन मानो अगर ये चैप्टर आपका परफेक्ट हो गया तो आगे किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। जिनका बेस कमजोर है ना वो सब यहीं पे बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहला टॉपिक आज सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। देखो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ पार्टनर गेन करेंगे कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस, कुछ पार्टनर ऐसा हो सकता है ना गेन करे ना सेक्रीफाइस, ओके। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या सीखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीखना है, ठीक है। क्या सीखना है हमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सही से लिख लेते हैं इसको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। भाई देखो पुराना जो रेशियो है, आप उस रेशियो में से जब नया रेशियो को माइनस करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर किस पार्टनर को कितना गेन हो रहा है। कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है, इस चीज का आपको पता चल जाएगा जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करोगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें पुरानी रेशियो में से नई रेशियो का माइनस करना है, आ जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर ये प्लस आया इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस।
और अगर ये माइनस आया इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, वो गेन कर रहे हैं। तो प्लस आ गया इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और माइनस आ गया मतलब पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव आया तो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी स्कूल में वो गेनिंग रेशियो निकालना सिखा देते हैं आपको कि आप गेनिंग रेशियो निकाल लो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला वो सिखाएंगे आपको, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग में क्या होता है, नए में से ओल्ड घटाते हैं, और गेनिंग रेशियो अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है, और गेनिंग रेशियो अगर नेगेटिव आया तो पार्टनर क्या कर रहे हैं, फिर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। समझ रहे हो? आप जौन सा रेशियो निकाल रहे हो, अगर वो रेशियो प्लस का आया मतलब वही चीज, प्लस का आया तो मतलब सैक्रिफाइस, नेगेटिव साइन चेंज हो गया तो मतलब गेन। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहला स्टेप, अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, उसमें अगर पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे मैं हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवाऊंगा। अगर वो प्लस का आया इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर वो माइनस का आया मतलब वो गेन कर रहा है। ओके, आगे बात समझ में? चलो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन और आंसर दोनों बनाना, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं पहले से, आप अपनी किताब का कोई भी क्वेश्चन उठा के इस टॉपिक से आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को करने के बाद। ओके, चलो क्वेश्चन सब लोग जरा पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए और बी पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, ठीक है? हर क्वेश्चन मेरा अलग होगा, अलग अलग उसमें पॉइंट्स होंगे, ठीक है? ए और बी पार्टनर्स हैं, और 1 अप्रैल 2020 से वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट्स को किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में, यानी कि ये न्यू रेशियो है कि अब वो 3:2 में बांटेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है, क्वेश्चन कहता है आपको कि आपको निकालना है कौन कितना गेन कर रहा है और कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। कैलकुलेट इंडिविजुअल गेन और इंडिविजुअल सेक्रीफाइस। अब कौन सा पार्टनर गेन कितना कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहां लिखो ए और बी की ओल्ड रेशियो क्या है। तो अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को देखूं तो ए और बी की ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है, और मैंने आपको फंडामेंटल्स के अंदर बताया था कि किसी पार्टनर का अगर आपको रेशियो दिया हुआ ना हो तो आप उसको इक्वल मानोगे। अगर आपको ए और बी का रेशियो दिया हुआ नहीं है इसका मतलब ए और बी इक्वल शेयर कर रहे हैं, गिवन नहीं है तो हम इक्वल मानेंगे। नई रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो को हम मान लेते हैं इक्वल, और ए और बी की जो नई रेशियो वो क्या है, 3:2, 3/5 और 2/5, और हम लगाते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है? हर क्वेश्चन में आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही लगाना है फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड कितना है मुझे बताओ, 1/2, इसका न्यू कितना है, 3/5, बी का ओल्ड कितना है, 1/2, न्यू कितना है, 2/5, इसका एलसीएम आएगा 10, इसका एलसीएम आएगा 10, यहाँ पे 2 5 जा 10 और 5 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे -1/10, यहाँ पे आएगा कितना 5 और 2 2 जा 4, तो 1/10, यानी कि ये कर रहा है सेक्रीफाइस, और जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। सिंपल, एक पार्टनर सेक्रीफाइस एक पार्टनर गेन। सर क्या दोनों सेक्रीफाइस कर सकते हैं? सर क्या दोनों गेन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है दोनों को ही फायदा हो जाए, दोनों गेन? ऐसा क्या, किसी का फायदा किसी का घाटा होगा ना जी। अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है बी, तभी तो ए गेन कर रहा है। पहले ए के पास क्या था, 1/2, और अब कितना हो गया क्लास, 3/5, तो अब जो है ज्यादा हो गया इसके पास, और बी के पास जो था पहले वो कितना था, 1/2, अब होगा 2/5, तो कम हो गया बी के पास से। तो यानी कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। कैसे पता चलेगा, जब आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे। ओके डन, इतना ही काम था इसके अंदर। अब आप चाहो, आप सबसे जो भी इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हो, आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस। कमेंट में जरूर बताना किसका क्वेश्चन सही गया, ताकि हम दोनों का कम्युनिकेशन बना रहे। मैं भी आपसे कुछ बोलूं और आपकी कमेंट्स पढ़ के मैं समझ जाऊंगा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, और उस हिसाब से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया तो। फटाफट सब लोग पॉज करो और बनाना चालू करो, फिर मैं बनाऊंगा। तो आप लोगों ने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। XYZ का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5/10, 3/10 और 2/10, और जो न्यू रेशियो है XYZ का वो इक्वली दिया हुआ है। इक्वली मतलब तीनों है ना, तो तीनों को 1 1 दे दो, तो 1 + 1 + 1, 1/3 1/3 1/3। फॉर्मूला जरूर लिखना, सेक्रीफाइसिंग
रेशियो का, और वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x का जो ओल्ड है वो कितना है 5/10, न्यू कितना है 1/3, y का ओल्ड कितना है 3/10, न्यू कितना है 1/3, z का ओल्ड कितना है 2/10, न्यू कितना है 1/3। तो ये आएगा 30, 30 और 30। तो यहाँ पे आएगा 10 3 15 माइनस 10, तो ये आएगा 5/30। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 3 3 9 माइनस 10, माइनस का 1/30, और इसका कितना आएगा यहाँ पे 30, ये 3 6 माइनस 10 माइनस का 4/30। तो ये दोनों का माइनस में आया है ना, तो ये दोनों कर रहे हैं गेन। समझ रहे हो बात को? जिनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो यानी कि वो गेन कर रहे हैं, और जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस में आ जाए इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बारे में। इसके बाद क्या करना है वो हम आगे की अगली वीडियो में देखेंगे, बट इतना आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फटाफट कमेंट बताओ कितनों का आंसर इसमें से सही है। एक एक बच्चा कमेंट करेगा, क्लास सेशन शुरू हुआ है, एंड तक चलना है। कमेंट करोगे तो अच्छा है, अगर आप नहीं करते क्लास तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ रहे हो बात? करोगे डाउट होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट देखते हैं। इसके 3 अलग अलग केस हैं, तो हम तीनों को सॉल्व करेंगे और आज ही क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से अभी तक समझ आ रहा होगा। एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो कितनी है 5/10, 4/10 और 1/10, यानी कि 5 4 1। और अब आपको नई रेशियो निकालनी है इन अलग अलग केसेस में। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं केस 1 को। ओके, लिखा है कि सी एक्वायर मतलब लेना 1/5 शेयर फ्रॉम ए। एक मुझे बात बताओ आप, ए का पहले कितना था 5/10, सुनते जाना बहुत ही इजी है। बी का कितना था बताओ जरा 4/10, और सी का था 1/10। इन तीनों के रेशियो के 5 4 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने 1/5 ए से ले लिया। अच्छा सुनो, लिया किसने बताओ जरा, सी ने। तो सी में आएगा प्लस, कितना लिया है 1/5। अरे किससे लिया है सी ने लिया किससे, ए से, तो माइनस किससे होगा, ए से 1/5। सिंपल, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। आगे बस समझ। तो इस तरीके से आपका नई रेशियो निकल जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 10, यहाँ आएगा 5 5 2 10, इसका आएगा 3/10, इसका तो है ही 4/10, और यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, यहाँ पे आएगा 1 + 2, ये आएगा 3/10। तो सही आंसर है 3:4:3। बोलो कितना इजी है। सिंपल, जितना आप इजी समझोगे उतना इजी लगेगा। क्लियर है? तो जिससे लिया माइनस, जिसको दिया प्लस। भाई मैंने तुमसे ले लिया, तुमसे माइनस, मुझ में प्लस, खत्म बात। कितना 1/5। केस 1 क्लियर हो गया। अब अगर कोई बोलता है आपको कि इसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो बहुत इजी है। ये रहा ओल्ड, ये रहा न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला समझा ही दिया मैंने आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो केस 2। आप चाहो ना वीडियो पॉज करके खुद भी बना सकते हो। एज पर द न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर। सी ने कितना ले लिया 1/5, ये तो सेम हो गया जी। लिख लेते हैं। ए के पास पहले कितना था 5/10, बी के पास पहले कितना था 4/10, सी के पास पहले कितना था 1/10। ठीक है, अब डन। अब सी ने ले लिया 1/5, ठीक है, ये जो प्लस कर दो, सी ने ले लिया ना, तो सी में प्लस हो गया 1/5। लेकिन किससे लिया है, इक्वली लिया है फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि 1/5 के 2 टुकड़े कर दिए। ए से ले लिया आधा और बी से ले लिया आधा। अब देखता हूं आप में से कितनों की मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स की है। मुझे 1/5 का आधा बताना है। 1/5 का आधा कितना होता है। यकीन मानो आप क्लास 12th में हो और मैं क्वेश्चन आपसे 4थी क्लास का पूछ रहा हूं। 1/5 का आधा, अगर आप में से कोई बच्चा बोल रहा है सर 2/5, तो बहुत दुख की बात है कि आप डबल कर रहे हो, आधा नहीं कर रहे। किसी भी नंबर का आधा करना होता है ना, तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बचपन में सीखा होगा आपने। 1/5 का आधा होता है 1/10, तो 1/10 और 1/10 यहां से माइनस कर दो। क्लियर है? देखो 1/5 का आधा 1/10, 1/10 का आधा 1/20, 1/20 का आधा 1/40। तो यानी कि जब भी हमें आधा करना होता है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, डबल करना होता है तो न्यूमरेटर में 2 से करते हैं। उम्मीद है बहुत बेसिक सी चीजें समझ आ गई होगी आपको। जो भी ना समझ में आए क्लास पूछ लेना आप लोग, यहाँ पूरी हेल्प होगी आपकी। यहाँ एलसीएम आएगा कितना 30। ओके, तो यहाँ पे आएगा 5 - 1 4, 4 - 1 3, और ये 30।
अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 10 और 5 का 10 आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 + 2 3/10, तो रेशियो क्या आ गया, 4:3:3। डन। तो इस तरीके से आप नई रेशियो निकाल सकते हो। पहले आया था 3:4:3 और अब इस सिचुएशन आ गया 4:3:3। तो सीधी सी बात है, जिसमें जिसको मिल रहा है उसमें प्लस, जिसको दे रहे हैं उसको माइनस। चलो अब ये लास्ट केस है और यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। एज पर द न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10, अब यहां पे समझो लाइन क्या लिखा है, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। सी ने क्या किया, ए का 1/10 ले लिया। सी ने क्या किया बताओ जरा, ए का, ऑफ का मतलब का, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ए का 1/10 किसने ले लिया बताओ जरा, सी ने। और हाफ शेयर ऑफ बी, और जितना बी का हिस्सा उसका आधा जो है वो ले लिया किसने, सी ने। ठीक है, चलो अब सुनो जरा मेरी बात को। यहां पे मैं लिखता हूं केस 3 सॉल्यूशन, अच्छे से समझना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ए का हिस्सा कितना है, 5/10। हाँ 5/10 है। बी का कितना है, 4/10। सी का कितना है, 1/10। यही है ना। अब जो है ए का हिस्सा जो है उसका 1/10 किसने ले लिया, सी ने। तो मुझे बताओ ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है बोलो, 5/10। और इसका 1/10 देगी 5/100, किसने ले लिया इसको, सी ने ले लिया। क्लियर है। तो सी में आप ऐड कितना कर दोगे, 5/100, और इससे कितना माइनस कर दोगे, 5/100। ठीक है, यानी कि ए का जितना भी हिस्सा है उसका 1/10, तो ए का हिस्सा कितना है बोलो जरा, 5/10, और उसका, ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब का, उसका 1/10 जो कि बनेगा कितना, 5/100, किसने लिया, सी ने। सी में प्लस कर दो, ए से माइनस कर दो। आगे क्या लिखा है, हाफ शेयर ऑफ बी, तो यहां पे सी ने बी का आधा शेयर ले लिया। आप मुझे बताओ बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 4/10, और 4/10 का हाफ निकालोगे तो कितना आएगा, 4/20। तो यहां से कितना घटा दोगे आप, 4/20, और यहां कितना ऐड कर दोगे, 4/20। ये ए से लिया, ये बी से लिया, तो ए से और बी से घटा दिया, सी में जोड़ दिया, सिंपल। अब इन तीनों की नई रेशियो निकाल लो, खत्म हमारा टॉपिक। तो जहां भी ऑफ आता है, ऑफ का मतलब का मतलब क्या है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा कि भाई इतना, तो मेरे हिस्से का आधा, तो मेरा हिस्सा कितना है 4/10, उसका आधा कितना है 1/2, तो कितना आएगा 4/20। कुछ बच्चे इसे 2/10 लिखेंगे तो भी एक ही बात है, बराबर है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बताओ जरा, 100 आएगा। ठीक है, तो 10 10 जा 100, 10 × 5 50, तो 50 - 5, तो ये आएगा 45/100। क्लियर है, 45/100। अब यहां पे एलसीएम कितना आएगा, 20 का और इसका एलसीएम निकालो फटाफट। 20 का और 10 का कितना आएगा, 20 आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ 10 2 जा 20, 8 - 4, ये आएगा 4/20। ये एलसीएम कितना आ गया, तो 100 ही आएगा एलसीएम। अब देखो ये बेसिक जो है एलसीएम लेना, प्लस माइनस करना, यार ये चीज आपको जरूर आनी चाहिए। क्लास 12th में हो आप, मुझे पूछना नहीं चाहिए आपसे ये आता है कि नहीं, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट आप ध्यान रखो यार, ये चीज हर किसी बच्चे को आना ही चाहिए। समझ रहे हो बात को, इतना जरूर आना चाहिए। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। एलसीएम आएगा 100, 10 10 जा 100, प्लस यहाँ पे 100 है 1, ये तो 5 आ जाएगा, प्लस 25 जा, ये हो गया 20, तो 35 हो गया। ठीक है, 35/100। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है, लेकिन बी के नीचे 100 नहीं है। और रेशियो बनाने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 20 को 100 कैसे बनाएंगे बताओ, 20 को 100 ऐसे बनाएंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। हम सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड दे सकते हैं मैथ्स के अंदर। तो ये कितना आएगा, 20 ये 100 आ जाएगा, आप इसको हटा लो, 20/100 सॉल्व किया, 20/100, तो 45 रेशियो 20 रेशियो 35। समझ रहे हो बात को, ये आ गया 45 रेशियो 20 रेशियो और 35। आप इसे काटोगे तो 5 9 जा 5 4 जा 5 7 जा, तो ये आ गया न्यू रेशियो 947। ओके, तो न्यू रेशियो ये है ही, ओल्ड रेशियो भी पता है आपको, तो अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। ये होगा केस नंबर 3। आप मुझे बताओ क्लास कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं। हमारा नया सेशन है, मुझे आप लोगों से एप्रिसिएशन चाहिए अगर आपको अच्छा लगा तो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने क्लास के हर स्टूडेंट को ये शेयर करो और उन सबसे बोलो कि अब
2021 का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन में सबको 90 प्लस दिलाने की मेरी जिम्मेदारी है। आप सब लोग फॉलो करोगे मुझे, मेरी वीडियो पसंद आती है आपको, लाइक करो, सारे दोस्तों को शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है आपको। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं वहां पे आपको शेयर कर सकूं, कोई नोट वगैरह। वो 7800365625, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप क्लास जोड़ सकते हो व्हाट्सएप पे। ओके, सारे नोट्स वगैरह सब मैं यहीं भेजूंगा आपको, जो भी काम की चीज होगी सब आपको यहाँ पे मिलेगा वीडियोस के साथ। ओके, तो उम्मीद है अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आप व्हाट्सएप पे शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसके आएगा टॉपिक। यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक से भी। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।